मानो कि अभी तो जीवन जीना शुरू किया था दोनों ने। एक दूसरे के साथ समय बिताते, घर का सामान लेने साथ साथ जाते, कभी कभी टहलने के लिए पार्क हो आते। यहाँ तक कि अब तो बाबूजी अपनी धर्म पत्नी का रसोई में भी हाथ बटाना सीख गए थे। उनको हर वो खुशी देते जो शायद अपनी शादी के बाद जिम्मेदारियां निभाते निभाते उन्हें देना भूल गए थे। यूं लगता कि दोनों की जिंदगी एक दूसरे के इर्द गिर्द ही सिमट गई है। बाबूजी ने धर्मपत्नी की 4 धाम की यात्रा करने का सपना भी पूरा कर दिया था, लेकिन क्या पता था कि दोनों का साथ उनका सपना पूरा होने के कुछ दिनों के बाद ही छूट जाएगा। वह रह जाएंगी तो सिर्फ यादें और अकेलापन। बिटिया रानी तो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों के बोझ तले इतनी दबी हुई थी कि उसका बार बार घर आना संभव ही न हो पाता। आती भी तब भी वापस लौटना पड़ता। बेटे को तो माँ के देहांत के कुछ दिनों बाद ही विदेश लौटना पड़ा था। अब इस अकेलेपन में बाबूजी कोशिश तो करते खुद को व्यस्त रखने की। कभी पार्क जाकर अपनी दोस्तों के साथ समय व्यतीत करते, तो कभी मन की शांति के लिए मंदिर जाकर बैठाते। लेकिन जब भी घर वापस आते तो अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता। खुद को व्यस्त रखने के लिए 2 वक्त की रोटी भी स्वयं बनाते। अकेलेपन में अपने साथ के सुनहरे पलों को याद करके आंखों में आंसू भी झलक पड़ते। लेकिन शायद वो ये जान चुके थे कि शायद इसी का नाम तो जिंदगी है। याद आती थी उन्हें वो सब बातें जब उनकी धर्मपत्नी कहती थी कि मेरे जाने के बाद कौन रखेगा उनका ध्यान। बाबूजी हर बार हंस के यह टालकर कह देते कि हम साथ ही जाएंगे और साथ ही मरेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पत्नी के देहांत के बाद जान चुके थे वो कि वो सही कहती थी। वो अब उन्हें अकेले ही जीवन का बचा हुआ समय इन खूबसूरत यादों के सहारे काटना है। उनके इस दर्द को बांटने वाला और उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई नहीं आएगा। अब तो उनकी आंखें भी थक चुकी थी किसी को अपनी राह ताकते ताकते। और तो और शायद भगवान के द्वारा भी बाबूजी को उनके पास बुलाने की अर्जी भी बार बार नामंजूर होती नजर आ रही थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।